एक साधारण सी लड़की थी जिसका नाम श्यूजन था। उसे कभी खाना बनाने की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वह ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि दूर दूर से लोग उसके ठेले पर खाने आते थे और तारीफों की बौछार करते थे। एक दिन एक अजीब सा आदमी आया, उसने उसके बनाए खाने को सूंघा, थोड़ा सा चखा और बिना एक शब्द बोले खड़ा होकर चला गया। जाते जाते उसने शुजुआन को एक बिजनेस कार्ड दिया। उस कार्ड पर एक पता लिखा था और एक अजीब सी बात भी। उस रात शुजुआन की जिज्ञासा बढ़ी और उसने इंटरनेट पर उस एड्रेस को देखा। ये देखकर वो हैरान रह गई। ये देश का सबसे बड़ा और नामी रेस्टोरेंट था जहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां खाने आती थी और जहाँ टेबल बुक करने के लिए 2 साल पहले से इंतजार करना पड़ता था। वहाँ का हेड शेफ था महान लाओ वांग। अगली सुबह शुजुआन अपने ठेले पर थी, तभी एक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। अब शुजुआन इस गरीबी और एक जैसे दिनचर्या से तंग आ चुकी थी। उसने पहली बार हिम्मत करके उस कार में बैठने का फैसला किया। कार उसे एक भव्य रेस्टोरेंट के हाईटेक किचन में ले गई। वहाँ के चूल्हे इतने ऊंचे और चाकू इतने साफ थे कि उनमें खुद की शक्ल नजर आ रही थी। वह उस माहौल से अभिभूत हो गई। वहाँ कुछ रहस्यमय शेफ आए जिन्हें चीफ हंटिंग टीम कहा गया। उस दिन 2 लोगों का टेस्ट होना था। एक था श्यूजन और दूसरा एक पीएचडी छात्र जो न्यू ओरिएंटल कुकिंग कॉलेज से पढ़ा था। दोनों को फ्राइड राइस बनाना था। पीएचडी वाले ने तो महंगे महंगे सामान से सुंदर सी डिश बनाई, बटर, झींगे, मटर, सब कुछ परफेक्ट। वहीं शुजुआन ने बासी चावल, देसी अंडे और अपनी सड़क किनारे वाली तेज स्टाइल से एक साधारण सा फ्राइड राइस बना दिया। लेकिन जब हेड शेफ ने दोनों की डिश चखी तो उसने बिना कुछ कहे श्यूजन के प्लेट को सूंघा और बोला कि स्वाद का राज वही बासी चावल है। वो खुश हुआ और पीएचडी लड़के को जलील करके भगा दिया। इसके बाद उसने श्यूजन से कहा कि उसके शरीर से गरीबी की गंध आ रही है, जाओ नहाओ। वो जाकर नहाई, काम के कपड़े पहने और असली ट्रेनिंग शुरू हुई। शुरुआत हुई मीट काटने से। शेफ ने एकदम सटीक 2 मिलीमीटर पतली बीफ की स्लाइस काट कर दिखाई। शुजुआन ने कोशिश की, लेकिन पहली बार में उसका टुकड़ा फेंक दिया गया, फिर दूसरा भी। वो डर गई, रोने लगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और बार बार प्रैक्टिस करके पास हो गई। इसके बाद बारी आई तेज आंच पर फ्राइंग की। उसे बीफ पकाना था, लेकिन शेफ बार बार उसका खाना फेंक देता, कहता तू मूर्ख है, बीफ को मुंह में पिघलना चाहिए। धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास टूटने लगा। वो चली गई, लेकिन फिर लौट आई क्योंकि जानती थी कि अगर आज हार मानी तो जिंदगी भर उसी ठेले पर रह जाएगी। उसने पूरी रात जलते हुए पतीलों के सामने खड़े रहकर अभ्यास किया। हाथ जल गए, थक कर जमीन पर सो गई, लेकिन हारी नहीं। अगली सुबह उसने वही डिश दोबारा शेफ के सामने बनाई और इस बार शेफ ने कुछ नहीं कहा। यह उसकी चुप सहमति थी। फिर उसे एक लग्जरी पार्टी में काम करने को मिला। वहाँ उसने एक हाथ से कढ़ाई घुमाकर बीफ रोल बनाए जो देखने में जैसे कोई कला का टुकड़ा हो। पर जब उसने देखा कि ऊंचे लोग भी कैसे बिना शिष्टाचार के खाते हैं तो उसे शेफ के प्रति अजीब सा आदर भाव महसूस हुआ। अब जब उसे लगा कि वो आगे बढ़ेगी, शेफ ने उसे सफाई करने को कह दिया। वो दुखी हुई, लेकिन फिर भी रुकी रही। एक दिन शेफ ने उसकी चाकू की स्किल फिर से टेस्ट की और इस बार उसका हाथ कट गया। शेफ बहुत सख्त था। एक दिन उसने एक कर्मचारी को किचन में स्मोकिंग करते हुए पकड़ा तो उसका सिर गरम तेल में डुबो दिया और फिर वही तेल जबरदस्ती पिला दिया। दूसरे दिन एक और कर्मचारी को निकाल दिया गया तो किचन में स्टाफ की कमी हो गई। मजबूरी में शेफ ने फिर से शुजुआन को खाना बनाने को कहा। इस बार ग्राहक कोई वीआईपी नहीं, एक आम सा परिवार था, माँ, बाप और एक छोटी लड़की। जब सूप परोसा जाना था, शेफ ने स्वाद चखा और पूरा सूप फेंक दिया। उसने नल का पानी और इंस्टेंट नूडल का मसाला डालकर नया सूप बनाया। शुजुआन हैरान रह गई कि इतना नामी शेफ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उस परिवार को वही सूप बहुत स्वादिष्ट लगा।